परम प्रेमय श्री श्री अनुकूल चंद्र ठाकुर जी ने अपने ज्ञान और भक्ति से लाखों करोड़ों गुरु भाइयों को अपने सत्संग में जोड़ा। आखिर इतने गुरु भाई हमारे अनुकूल ठाकुर के सत्संग में कैसे जुड़े, क्यों जुड़े, आज हम इस स्पीच के माध्यम से जानने जा रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण कारण है जिसे हम आज जानने जा रहे हैं। अनुकूल ठाकुर का ज्ञान और भक्ति जिसने लाखों जीवन को बदल दिए। कभी आपने सोचा है कि एक इंसान कैसे लाखों लोगों का सोच बदल सकता है, कैसे उसकी बातें दिल में उतर जाती है, कैसे उसका जीवन खुद का एक संदेश बन जाता है। अनुकूल ठाकुर ऐसे ही महापुरुष थे जिनका ज्ञान किताबों में नहीं जीवन में था और जिनकी भक्ति मंदिरों तक सीमित नहीं हर क्रम में दिखाई देती थी। भक्ति जो जीवन बदल दे, उनके लिए भक्ति का अर्थ केवल पूजा करना नहीं था। उनके लिए भक्ति थी ईमानदारी से काम करना, दूसरों को सेवा करना और हर परिस्थिति में सत्य के साथ जुड़े रहना, खड़े रहना। वे कहते थे, अगर तुम्हारा आचरण पवित्र है तो वही सबसे बड़ी पूजा है। यही कारण था कि लोग उन्हें सुनते नहीं थे, महसूस करते थे। ज्ञान जो सरल हो, अनुकूल ठाकुर का ज्ञान बहुत ही गहरा था, लेकिन भाषा बहुत सरल। वे कभी कठिन शब्दों में बात नहीं करते थे, वे उदाहरणों से समझाते थे। किसान की मेहनत से, माँ की ममता से, मजदूर के पसीने से, इसलिए हर वर्ग का इंसान उनसे जुड़ जाता था। वे कहते थे, जो बात दिल तक ना पहुँचे वह ज्ञान नहीं होती। कर्म को धर्म बनाना उसकी सबसे बड़ी शिक्षा थी। कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। वे मानते थे, अगर इंसान ईमानदारी से अपना काम करे तो वही भगवान की सच्ची पूजा है। ना कोई दिखावा, ना कोई ढोंग, ना कोई पखंड, सिर्फ सच्चाई, सेवा और समर्पण। टूटे लोगों का सहारा देना। उनके पास लोग दुख लेकर आते थे। कोई असफल था, कोई निराश था, कोई जीवन से हार चुका था। वे किसी को डांटते नहीं थे। वे कहते थे, तू कमज़ोर नहीं, तू बस खुद को भूल गया है। इतना सुनते ही लोगों की आंखों में नई रोशनी आ जाती थी। अनुशासन और आत्मा विकास। अनुकूल ठाकुर सिखाते थे कि भक्ति बिना अनुशासन के अधूरी है। समय पर उठना, शरीर को स्वस्थ रखना, मन को शांत रखना और विचारों को पवित्र रखना, यही सच्चा साधना मार्ग है। वे कहते थे, जो खुद पर शासन नहीं कर सकता वो दुनिया को क्या बदलेगा। लाखों दिलों की आवाज़। धीरे धीरे उनकी बातें दूर दूर तक फैलने लगी। लोग एक दूसरे से कहते थे, एक बार उन्हें सुनकर देखो, जीवन बदल जाएगा। और सच में कितने ही लोग नशा छोड़ पाए, कितने ही लोग गलत रास्तों से लौट आए, कितनों ने नया जीवन शुरू किया। भक्ति और बुद्धि का संतुलन। वे कभी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते थे। वे कहते थे, भगवान ने तुम्हें सोचने की शक्ति दी है तो उनका उपयोग करो। उनकी भक्ति आंख बंद करके मानने की नहीं थी, बल्कि समझकर चलने की थी। यही वजह थी कि युवा, बुजुर्ग, पढ़े लिखे, गांव शहर सब उनसे जुड़ते थे। जीवन का सच्चा संदेश। उनका सबसे बड़ा संदेश था, खुद को श्रेष्ठ बनाओ ताकि दुनिया अपने आप बेहतर बने। वे चाहते थे कि हर इंसान अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए और अपने देश के लिए एक प्रेरणा बने। अनुकूल ठाकुर का ज्ञान इसलिए महान था क्योंकि वह दिखावे से दूर था। उनकी भक्ति इसलिए सच्ची थी क्योंकि वह जीवन से जुड़ी थी। उन्होंने लोगों को डर नहीं सिखाया बल्कि आत्मविश्वास दिया। उन्होंने अंधकार नहीं दिखाया बल्कि रास्ता दिखाया। आज भी उनका संदेश गूंजता है, अच्छे बनो, मजबूत बनो और उपयोगी बनो। अगर यह विचार आपके दिल तक पहुंचा है तो समझ लीजिए अनुकूल ठाकुर की साधना आज भी जीवित है। तो इस प्रकार परम प्रेमय श्री श्री अनुकूल ठाकुर जी ने लाखों लोगों को अपने व्यवहार से, भक्ति से, प्रेम से अपने साथ कर लिया। जय गुरु।